सभी प्रेमियों को जय माता दी, जय श्री अलबेली सरकार। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन की सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्र का 5वां दिन समर्पित है मातृत्व के अधिष्ठात्री देवी मां स्कंद माता को। मान्यता है कि यह माता भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इन्हें मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है। स्कंद माता का स्वरूप मन को मोहित करने वाला है, बड़ा सौम्य और सरल है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें से वे 2 हाथों में कमल पुष्प थामी दिखाई पड़ती हैं। एक हाथ में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में आसन लगाकर बैठे हैं और दूसरे हाथ में मां ने तीरों को संभाल रखा है। ये कमल के आसन पर विराजती हैं, इसलिए मां स्कंद माता को पद्मासना देवी के रूप में भी जानते हैं। सिंह इनका वाहन है, ऐसे में इनकी पूजा करने वाला साधक भी सिंह की भांति पराक्रमी होता है। शेर पर सवार होकर मां छत्रेश्वरी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। स्कंद का अर्थ है कुमार कार्तिकेय, अर्थात माता पार्वती और भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय जो भगवान स्कंद कुमार की माता है, वही स्कंद माता है। भगवान शिव के दिव्य अंश से प्रकट होने के बाद जब देवताओं को बोध हुआ कि बालक कुमार के प्राणों पर संकट है, तो ऐसे में सभी देवताओं ने भगवती पारंबा की आराधना की। मां पारंबा ने प्रसन्न होकर चतुर्भुजी दिव्य स्त्री के रूप में अवतार धारण करके बालक को अपनी गोदी में स्थान दिया। तब से मां के इस रूप को स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। मां बड़ी दिव्य अनुकंपा प्रदान करने वाली देवी हैं और साथ ही निसंतान लोगों पर अपनी विशेष कृपा करती हैं। शास्त्रों में मां स्कंद माता की आराधना का काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। ये सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री देवी होने के कारण अपने भक्तों को अलौकिक तेज से कांति में और संपन्न भी बनाती हैं। ऐसे में मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन भगवती स्कंद माता की आराधना करने वाला साधक या भक्त भव सागर पार करने में कोई भी हिचक नहीं रखता। निश्चित रूप से बड़ी सरलता भाव से भव सागर से वो पार हो जाता है। इसके अलावा स्कंद माता की कृपा से संतान के इच्छुक दंपति को संतान सुख मिल जाता है। नवरात्र का 5वां दिन हर किसी को मातृत्व सुख से पूर्ण बनाता है, इसलिए इस दिन मां भगवती की आराधना करने से संतान संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति मिलती है। संतान के संबंध में कोई भी समस्या हो, अगर संतान प्राप्त नहीं हो रही हो और संतान प्राप्त होने पर संतान का आचरण दुष्ट हो, तो ऐसे में नवरात्र के 5वें दिन भगवती जगदम्बा के स्कंद माता रूप की पूजा करनी चाहिए। इन्हीं भगवती स्कंद माता की दिव्य कृपा और इनके दिव्य प्रशिक्षण में ही भगवान कुमार कार्तिकेय दिव्य शक्तियों से संपन्न होकर देव सेनापति के पद पर भी स्थित हुए थे। इन्हीं की कृपा का प्रताप है कि भविष्य में बालक कुमार के द्वारा तारकासुर जैसे महाअसुर का विनाश हो सका और देवताओं पर आने वाले संकट का भी निवारण हुआ। तो मां स्कंद माता देवताओं के भी संकटों का निवारण करती हैं, तो ऐसी देवी भला मनुष्य जाति का संकट क्यों नहीं हरेंगी। निश्चित पूर्वक वो भक्तों का कल्याण करती हैं। और जो व्यक्ति निष्ठा और प्रेम पूर्वक मां स्कंद माता की पूजा आराधना करता है, जिस प्रकार से मां ने देवताओं का संकट दूर किया, उन पर जब आपत्ति आई, विपत्ति आई, जब वो चिंता के मेघों से घिरे, वो मां की शरण में गए, तो उसी प्रकार से देवताओं का जिस प्रकार रक्षण किया, वो मनुष्य जाति का भी कल्याण करती हैं। तो अतः हर जनमानस को चाहिए नवरात्र के 5वें दिन मां की आराधना करे। अगर संतान को लेकर कोई भी मन में हिचक होती हो, परेशानी है, वो आदरणीय नहीं है। माता स्कंद माता का वर्ण पूर्णतः शुभ्र है, अर्थात मिश्रित है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप भगवान कार्तिकेय की उपासना भी अपने आप हो जाती है। इनके साथ ही मां स्कंद माता की उपासना से भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, तो माता अपने भक्तों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का विनाश भी कर देती है। ऐसा माना जाता है कि मां भक्तों को मोक्ष शक्ति, समृद्धि शक्ति और खजाने से पुरस्कृत कर देती है। वह अनपढ़ को भी अथाह ज्ञान प्रदान कर सकती है यदि कोई निष्ठा पूर्वक इनकी पूजा करे। तो वो निसंतान दंपति को संतान दे सकती है अगर प्रेम और श्रद्धा सच्ची हो। तो सूर्य के समान तेज धारण करने वाली स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। जो निस्वार्थ भाव से उनके प्रति समर्पित है, वह जीवन की सभी सिद्धियों और खजाने को प्राप्त कर लेता है। स्कंद माता की पूजा से भक्त का हृदय पवित्र हो जाता है।
इनकी पूजा करते समय भक्त को अपनी इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। उसे स्वयं को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर लेना चाहिए और एक निष्ठ भक्ति से स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा का फल दोगुना हो जाता है। जब भक्त उनकी पूजा करता है तो उसकी गोद में उनके भगवान स्कंद की पूजा स्वचालित रूप से हो जाती है। इस प्रकार भक्त को भगवान कुमार कार्तिकेय की कृपा के साथ साथ स्कंद माता की कृपा प्राप्त हो जाती है। यदि कोई भक्त निस्वार्थ रहकर उनकी पूजा करता है तो माँ उन्हें शक्ति और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। स्कंद माता की पूजा करने वाला भक्त दिव्य तेज से चमकता है। इनकी पूजा अत्यंत मोक्ष के अनुकूल है। उन्हें नियमित रूप से अग्नि की देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सबको नवरात्र के 5वें दिन निष्ठापूर्वक माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। यह संतान संबंधी परेशानियों से भक्तों को मुक्त करती है और उनका कल्याण करती है।